दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का एक अहम चैप्टर, वो है जूलॉजी और बॉटनी, जो कि लगातार से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो चलते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं साइंस की बेसिक बातें। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, साइंस पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? साइंस के बारे में। हालांकि अगर आप मेरे पिछले वीडियो पोर्शन वाले अगर देखोगे, कार्बोहाइड्रेट देखोगे, विटामिन वगैरह का देखोगे, प्रोटीन का देखोगे, फैट का देखोगे, खनिज लवण एंड जल का देखोगे, तो उसमें मैंने साइंस का कुछ बेसिक बात बता दिया है। लेकिन फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कैसे डिवाइडेशन किया गया है, बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें साइंस की, तो साइंस का मतलब होता है हिंदी में विज्ञान। साइंस का मतलब क्या है? विज्ञान है। ठीक है, साइंस का मतलब क्या है? विज्ञान है। ये साइंस को ना दो भाग में बांटा गया है। साइंस को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। ये जो दो भाग है आपका, वो है बोटनी। क्या है? दो भाग, बोटनी है पहला, और दूसरा जो है वो आपका जूलॉजी है। पहला भाग आपका क्या है? बोटनी है, दूसरा भाग जूलॉजी है। बोटनी की अगर बात करें तो इसका हिंदी होता है पादप विज्ञान। क्या? पादप विज्ञान। अब आपसे पूछा जाए कि पादप का मतलब क्या होता है? पादप तो जितनी सारे भी इस दुनिया में, इस धरती पे जितने भी पेड़ पौधे हैं, दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ बोटनी, अर्थात पादप। तो पेड़ पौधों को जिस वर्ग में रखा गया है, जिस जगत में रखा गया है, वो पादप विज्ञान कहलाता है, अर्थात बोटनी कहलाता है। अगर हम बात करें जूलॉजी का, जूलॉजी का मतलब होता है प्राणी विज्ञान। जूलॉजी का मतलब क्या है? प्राणी विज्ञान। ये प्राणी विज्ञान कहने का मतलब जितने भी जीव हैं, या तो वो स्तनधारी हो या नन स्तनधारी हो, कॉर्डेटा संघ हो, इकाइनोडर्मेटा हो, मुलस्का हो, जो भी हो, यानी कहने का मतलब जो जीव हैं, जिसमें जो जान है, जो जीव हैं, उन सबका अध्ययन किसमें किया जाएगा? जूलॉजी में किया जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है फिर कि बोटनी का फादर किसको कहा जाता है, जूलॉजी का फादर किसको कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, वो इज फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जूलॉजी का जनक, जूलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो विज्ञान, बायोलॉजी का जो पिता थे अरस्तु, उन्हीं को जूलॉजी का फादर कहा जाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी आप किन्हें बताओगे? फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? अरस्तु। दूसरी बात, यहाँ पादप विज्ञान अर्थात बोटनी का फादर अगर पूछे, यानी फादर इनका पूछेगा, तो आप बोटनी का फादर किसको कहा जाता है ना? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किनको बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को। क्या? थियोफ्रेस्टस। बिल्कुल याद हो गया होगा आप लोग को कि अगर फादर ऑफ जूलॉजी पूछा जाए तो वो अरस्तु, अगर फादर ऑफ बोटनी पूछा जाए तो वो क्या बताएंगे हम लोग? थियोफ्रेस्टस को बताएंगे। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, पहले वो जूलॉजी पार्ट शुरू नहीं करेंगे। पहले हम लोग कौन सा पार्ट शुरू करेंगे? बोटनी अर्थात पादप विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी चीजें पादप से रिलेटेड होंगे, मैं लगातार वीडियो दर वीडियो 1, 2, 3, 4 वीडियो करके इसमें जितने भी चीजें आती हैं वो सब मैं पादप से संबंधित पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा। तो हम लोग बात किसका करेंगे ना? पहले बोटनी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? बोटनी अर्थात पादप विज्ञान। बोटनी अर्थात हिंदी में क्या? पादप विज्ञान। अब पूछा जाए कि व्हाट इज बोटनी, बोटनी है क्या? बोटनी में हम लोग पढ़ते क्या हैं? तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का जो क्रियाकलाप होता है ना, वो बोटनी कहलाता है। विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप पेड़ पौधों का, उसका जो अध्ययन होता है, उसी को हम लोग बोटनी कहेंगे। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड बोटनी। जैसे अगर हम लोग बात करें तो पादप में श्वसन होता है, यानी इन इंग्लिश ए बिट ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें उत्सर्जन होता है। क्या होता है? श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, पोषण होता है। तो ये सबका जो अध्ययन होता है पादप का, वो क्या कहलाएगा? बोटनी कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के पौधों के क्रियाकलापों का अध्ययन, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का अध्ययन बोटनी कहलाता है। क्या कहलाता है? बोटनी कहलाता है। अर्थात विभिन्न प्रकार का
क्रियाकलाप जैसे पादपों में श्वसन, पादपों में उत्सर्जन, पादपों में पोषण, ये क्या कहलाएगा, बोटनी के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं आगे क्या, कि फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ये थियोफ्रेस्टस को क्यों बोला जाता है ऐसा, कि फादर ऑफ बोटनी यानी बोटनी के पिता है वो। आखिर इनका तो कुछ काम रहा होगा, कोई अहम योगदान रहा होगा। अरे कुछ परवे नहीं करेंगे तो उनका फादर कैसे कह दिया जाएगा बोटनी का, कुछ तो अहम योगदान रहा होगा ना। तो देखते हैं ना कि क्या अहम योगदान रहा है उनका बहुत। ये क्या किए थे, ये जो थियोफ्रेस्टस साहब थे वो 500 पेड़ एक जगह लिए, 500 पादपों को एक जगह संग्रहित करके, अर्थात यह बाय एडिंग टोटल हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इन्हें 500 पेड़ों का अध्ययन किया, विभिन्न प्रकार के 500 पेड़ों का अध्ययन किया। और वो क्या किया, पादपों की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया, पादपों का मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया। देखते हैं ये थियोफ्रेस्टस साहब ने क्या किया था। देखते हैं हम लोग फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस। ये थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था, ये थियोफ्रेस्टस ने प्लांट के मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया। क्या किया, प्लांट मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया। प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब ये प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है ना कि प्लांट का यानी पेड़ पौधों का जो भाग विजिबल हो, यानी जैसे पेड़ पौधे में हम लोग देखते हैं कि जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, फल होता है, फूल होता है, बीज होता है, जो कुछ भी होता है, यानी जो चीजें बाहर हम लोग नंगी आंखों से जो देख सकते हैं ना पेड़ पौधों का, उसका अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ आउटर पार्ट ऑफ प्लांट्स। पेड़ पौधों के बाहरी भागों का स्टडी करना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। लेकिन यही आपसे अगर पूछ दिया जाए कि मानवों का यानी जीवों का, मानव जीवों की अगर बात किया जाए, एनिमल का बाहरी भागों का आउटर पार्ट का अध्ययन करना क्या कहलाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि एनिमल में, कि एनिमल के आउटर पार्ट का अगर अध्ययन किया जाए, स्टडी ऑफ आउटर पार्ट, इस तरह से लिख देते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ आउटर पार्ट, ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। ये फिजियोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी। यानी पेड़ पौधों की बाहरी भाग का अध्ययन अगर हम लोग करें तो वो मॉर्फोलॉजी, और अगर हम लोग एनिमल की बाहरी भागों का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है, वो फिजियोलॉजी कहलाता है। तो आप लोग को बिल्कुल याद हो गया होगा। यहां देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी अर्थात पेड़ के जड़, तना, पत्तियों का अध्ययन किया। कितने पे किया, कितने पौधों पे, 500 पौधों पे अध्ययन किया। कितने पौधे पे, लगभग 500 प्लांट्स का अध्ययन किया, और उस पे एक किताब लिखा। क्या लिखा, एक किताब लिखा। और वो जो इनका किताब था वो था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। तो आपसे अगर ये पूछ दिया जाए कि प्लांट मॉर्फोलॉजी का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, तो किसने किया था, थियोफ्रेस्टस ने किया था। वो जो थियोफ्रेस्टस थे कौन थे, फादर ऑफ बॉटनी थे। कितने प्लांट्स का अध्ययन किया, 500 प्लांट्स का लगभग अध्ययन किया। और कौन सा किताब में इसके बारे में लिखा, तो इसमें लिखा हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। तो क्वेश्चंस में ये भी कई बार पूछ दिया गया आपसे कि हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम के जो पुस्तक है ना, उसके लेखक कौन है। तो हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम के पुस्तक के लेखक कौन हुए, थियोफ्रेस्टस, अर्थात हु इज द फादर ऑफ थियोफ्रेस्टस, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। तो भी क्या बोलेंगे, थियोफ्रेस्टस को ही बोलेंगे। अब यहाँ क्या किया अध्ययन में, पाया इन्होंने 4-5 चीजें ना बहुत जरूरी, इनके पार्ट्स को उन्होंने समझा। वो देखते हैं क्या फिजियोलॉजी से इनको मिला, पता चला।
सबसे पहले इसके बाद जो हम लोग देखेंगे इसमें अपना वो प्लांट हार्मोन, क्या पढ़ेंगे इसके बाद प्लांट हार्मोन का अध्ययन करना होगा। यानी प्लांट्स भी हार्मोन का एक्सक्रेशन करते हैं, हार्मोन का स्राव करते हैं। चलिए दूसरी चीज हम लोग को पढ़ना होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी। क्या? प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी में किसके किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? जड़ के बारे में पढ़ेंगे, तना के बारे में पढ़ेंगे, पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, फूल के बारे में पढ़ेंगे, फल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाता है, फल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सत्य फल है, कौन असत्य फल है। फिर पूछा जाता है कि किस प्रकार का तना है, कंद है, प्रकंद है, घनकंद है। जड़ पूछा जाता है आपसे, अपस्थानिक जड़ है या और कौन कौन सा जड़ है। तो सब पार्ट हम लोग इस सब जो है ना किसमें पढ़ेंगे? प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे देखा जाए फोटोसाइंथेसिस। कौन सा प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग? फोटोसाइंथेसिस। हालांकि ये चीजें हम लोग तना जब पढ़ेंगे, सॉरी जब पत्ती हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें भी पढ़ लेंगे, लेकिन एक स्पेशल इसका पार्ट्स बनेगा फोटोसाइंथेसिस, जिसको अगर हम लोग हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे ना? प्रकाश संश्लेषण। क्या लिखेंगे? प्रकाश संश्लेषण लिखेंगे। फोटोसाइंथेसिस को हिंदी में हम लोग क्या लिख देते हैं ना? प्रकाश संश्लेषण लिख देते हैं। फिर है प्लांट रिस्पायरेशन। क्या लिखेंगे हम लोग? प्लांट रेस्पायरेशन, अर्थात पादप श्वसन। यानी पादप में श्वसन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, कैसे ये श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। फिर होगा प्लांट क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्लांट क्लासिफिकेशन। ये बहुत बड़ा चैप्टर होगा और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बॉटनी के तहत ये पादप वर्गीकरण। पादप वर्गीकरण जिसके तहत आप लोग पढ़ेंगे क्या? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, ये सब किसमें पढ़ेंगे? प्लांट क्लासिफिकेशन में। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जो पढ़ेंगे और पॉइंट प्लांट बोटनी में, वो हम लोग को पढ़ना होगा प्लांट डिजीज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्लांट डिजीज, अर्थात पादप रोग। पादपों में कौन कौन सा रोग होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू से आज तक हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? साइंस दो पार्ट्स में बटा। एक बार देख लेते हैं, साइंस दो पार्ट में बटा, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादपों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? जीवों का अध्ययन करते हैं, अर्थात एनिमल का। फादर ऑफ बोटनी पूछा जाए तो कौन थे? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ अगर जूलॉजी पूछा जाए तो अरस्तु थे। बोटनी में क्या पढ़ते हैं? विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की क्रियाकलापों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है, अर्थात पादपों में जो श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, पोषण होता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है ना? बोटनी कहलाता है। अब बात की बोटनी का फादर पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर प्लांट में जो ये सब, सबसे पहले उसका मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किसने किया? तो थियोफ्रेस्टस ने किया। थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था? 500 पेड़ों पर अध्ययन किया था, और उस 500 पेड़ों पर जो अध्ययन किया उसके बारे में किसमें लिखा था, किस बुक में लिखा उन्होंने? तो वो कौन सा? हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम। तो आपसे पूछा जाएगा हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम किसने लिखा, तो आप क्या बताओगे? थियोफ्रेस्टस ने, थियोफ्रेस्टस बताओगे। अब है कि पादप के जो महत्वपूर्ण, पेड़ पौधे में जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें उपलब्ध होती हैं, जो महत्वपूर्ण उनमें जो क्रियाकलाप घटित होती हैं, वो क्या क्या चीजें पढ़नी है पादपों के तहत, उसका लिस्ट मैंने अभी बताया आप लोग को, जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्लांट हार्मोन, प्लांट मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के तहत जड़, तना, पत्ती, फूल, फल पढ़ेंगे। फोटोसाइंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण, कैसे सूर्य की उपस्थिति में चाहिए, सूर्य की उपस्थिति चाहिए, CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए, ये सब किसमें हम लोग पढ़ेंगे? फोटोसाइंथेसिस में पढ़ेंगे। और फोटोसाइंथेसिस की प्रक्रिया में कैसे वो लोग प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल करके ग्लूकोज के रूप में संचित करते हैं और फिर ट्रांसफर हम लोग खाते हैं तो हम लोग में होता है, ये सब किसमें पढ़ेंगे हम लोग? फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं। फिर है प्लांट रिस्पायरेशन। प्लांट रिस्पायरेशन में हम लोग ये चीज पढ़ेंगे कि कैसे पौधों में श्वसन होता है। श्वसन के लिए जो हम लोग सुनते आ रहे हैं ना कि स्टोमाटा क्या होता है, रंध्र जो हम लोग पढ़ते हैं, पत्तियों से कैसे श्वसन होता है, ये सब, और श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं अर्थात एक्सक्रीट करते हैं,
वो सब हम लोग प्लांट रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। फिर है प्लांट क्लासिफिकेशन अर्थात पादप वर्गीकरण। ये बहुत बड़ा चैप्टर होगा आपके लिए जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा होता है। थाइलोफाइटा में शैवाल होता है, कवक होता है, लाइकेन होता है, जीवाणु होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे बड़ा थाइलोफाइटा कौन सा है या शैवाल को किस बारे में रखा गया है, थाइलोफाइटा का कौन कौन से गुण होते हैं, ब्रायोफाइटा क्या है, जैसे पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस सेक्टर से पूछे जाते हैं जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, प्लांट क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। फिर क्या है प्लांट डिजीज, जैसे पूछा जाता है कि गन्ना में लाल सड़न रोग होता है, फिर मूंगफली में टिक्का रोग होता है, गेहूं का रस्ट मस्मट रोग होता है, बहुत सारे होते हैं। लिटिल जो उसमें नींबू में डायबेक होता है, लिटिल लीफ होता है। ये सब रोग किसके तहत हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट डिजीज के चैप्टर के तहत हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बेसिक वीडियो था। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग शुरू करेंगे कहां से, प्लांट हार्मोन से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।